हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक पूरा वाक्य दिया होगा लेकिन उसका अर्थ एक छोटे से शब्द में निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के टॉपिक हमारे वनडे एग्जाम और एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, जितने में भी हिंदी आती है जिन एग्जाम में, उन सभी के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहले हम इसके देखेंगे परिभाषा की परिभाषा क्या है। परिभाषा भाषा को शुद्ध, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर यदि एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो विशिष्ट अर्थ देता है, जो कि गार्भित होता है, तो कथन अधिक प्रभावशाली और भावपूर्ण बन जाता है। व्यवहार के लिए हम यह वाक्यांश लेते हैं, यह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, उसके स्थान पर हम यदि एक शब्द का प्रयोग करते हुए उसे ऊसर, अनुपजाऊ और अनउर्वर कहें तो भी समझ सकते हैं कि बात से अधिक अच्छी तरह से कहा जा सकता है। मतलब हम एक पूरा वाक्य बोलने की जगह हम एक शब्द को भी उससे बोल सकते हैं। ज़्यादा अपने शब्द क्यों वेस्ट करना, एक ही शब्द बोलो और अपना मेन मोटिव समझा दो। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमें इतनी लंबी सी लाइन नहीं बोलनी पड़ेगी, एक छोटा सा शब्द बोलो और हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट। तो इसमें जो दूसरा शब्द है उसका उच्च सर्वाधिक सरल है और नीचे दिए गए कुछ और शब्द पूछे गए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इनकी परिभाषा फिर से। तो भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वाक्यांश कहते हैं। ये क्या करते हैं, एक लंबे से सेंटेंस को एक छोटा सा कर देते हैं। जैसे कि ऐसी भूमि जहां पर कुछ भी पैदा ना हो, तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलने से अच्छा है कि हम उसके लिए ऊसर, अनुपजाऊ और अनउर्वर बोल सकते। तो चलिए देखते हैं वाक्यांश और उनसे बनने वाले शब्द। जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहा जाता है, जहां लोगों का मिलन हो उसे कहा जाता है सम्मेलन। वहां पे जहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो क्या हो गया, सम्मेलन। शाक्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, तो शाक्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। शाक्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहा जाता है निरुद्ध या फिर अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसे कहा जाता है वीतरागी। क्या कहा जाता है, वीतरागी या वैरागी भी कहा जा सकता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना मतलब क्या कहलाता है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना मतलब कलंक। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कलंक। जंगल में लगने वाली आग को एक शब्द में कहा जाता है दावानल। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति मतलब प्रति उत्तर दे सकता है, तो प्रत्युत्पन्नमति क्या कहा जाता है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। एक ही समय में वर्तमान मतलब एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, समसामयिक। समसामयिक जो हमारी बुक वगैरह आती है समसामयिक ही आती है, तो समसामयिक को क्या कहा जाता है, एक ही समय में वर्तमान। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहा जाता है, पार्थिव। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहा जाता है निर्मम। आदि से अंत तक उसे कहा जाता है अधोपरांत। उसे क्या कहा जाता है, अधोपरांत। अधोपरांत आदि से अंत तक। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों की समझ दिया वैधतापूर्ण भाषण मतलब विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया वैधतापूर्ण भाषण को कहा जाता है अभिभाषण। क्या कहा जाता है, अभिभाषण कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाता है आकिंचन, मतलब किंचन मात्र भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी ना हो आकिंचन। पृथ्वी में तीनों ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी जिसके तीनों ओर पानी हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहा जाता है अनिर्वचनीय। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया गया हो उसे कहा जाता है अनिर्वचनीय। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता जिस व्यक्ति को भूमि के अंदर की वस्तुओं की जानकारी हो तो उसे कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आदि के मध्य स्थित होता है वो उसे कहा जाता है अंतरिक्ष।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहा जाता है इंद्रजीत। जिसने इंद्रियों पर या फिर इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो तो वो कहा जाता है इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कहलाता है कुलीन। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। पूर्व और उत्तर की बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। पाप करने वाला स्वयं दंड पाना। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? प्रायश्चित कहलाता है। प्रायश्चित करना है ना, तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना कहलाता है प्रायश्चित। और प्रायश्चित की स्पेलिंग क्या होती है? प्रायश्चित। प्रायश्चित। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो कंजूसी से धन का व्यय करने वाला होता है कृपा। क्या होता है? कृपा। जो धन को कैसे व्यय करता है? कंजूसी से करता है। पर्वतों की तलहटी क्या कहलाती है? तो उपत्यका कहलाती है। उपत्यका क्या कहा जाता है? जो पर्वत होते हैं उनकी तलहटी को कहा जाता है उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाला कौन होता है? तो सहायक होता है। भला चाहने वाला हितैषी होता है। पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुयायी या फिर अनुगामी होता है। जो पीछे चलता है उसे अनुगामी या फिर अनुयायी कहा जाता है। मछली की तरह आंखें रखने वाले। तो मछली की तरह आंखें रखने वाले को कहा जाता है मीनाक्षी, जो कि दुर्गा जी का पर्यायवाची है। जिस स्त्री के पुत्र एवं पति ना हो। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहा जाता है अवीरा। जिसके पास वीर ना हो, अवीरा मतलब पुत्र भी नहीं है पति भी नहीं है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। जिसका आदि ना हो उसे कहा जाता है अनादि। जिसका आदि ना हो अनादि। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो साथ में पढ़ता है उसे कहा जाता है सहपाठी। जो अनुकरण करने योग्य हो। जिसका अनुकरण किया जाए उसे कहा जाता है अनुकरणीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? आक्षम्य। मतलब जिसका अनुकरण करने योग्य हो उसे कहा जाता है अनुकरणीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे कहा जाता है आक्षम्य। समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल उसको कहा जाता है समय अनुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहा जाता है सुग्रीव। जिसकी गर्दन अच्छी हो उसे कहा जाता है सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना। तो रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन करना। क्या करना? रसास्वादन करना। वर्णन से परे तो उसे कहा जाता है वर्णातीत। वर्णन से परे है उसे क्या कहा जाएगा? वर्णातीत कहा जाएगा। अधिक वर्षा होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। अधिक वर्षा होना मतलब अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना मतलब अनुमति देना। किसी कार्य के लिए सहमति देना मतलब क्या है हमारा? अनुमति देना। एक दूसरे पर आश्रित होना। एक दूसरे पर आश्रित होना कहलाता है अन्योन आश्रित। अन्योन आश्रित कहलाता है। एक दूसरे पर आश्रित होना मतलब अन्योन आश्रित होना। बिना घर का तो उसे कहा जाता है अनिकेतन। जिसका घर ना हो या बिना घर का तो अनिकेतन। हमेशा रहने वाला उसे कहा जाता है शाश्वत। हमेशा रहने वाले को क्या कहा जाता है? शाश्वत कहा जाता है। जिसका पृथ्वी से संबंध हो उसे कहा जाता है पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहा जाता है पार्थिव। मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहा जाता है आकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहा जाता है आकिंचन। किसी ग्रंथ में अनेक व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग को कहा जाता है छेपक। क्या कहा जाता है? छेपक। किसी ग्रंथ में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। थोड़ा जानने वाला कहलाता है अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने ना हो उसे कहा जाता है परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे कहा जाता है परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता हो तो उसे कहा जाता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहा जाता है कृतज्ञ। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दंपति कहा जाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीकरणीकरण कहलाती है। किसी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है नवीनीकरण करना। जिसके देश के साथ विश्वासघात हो उसे क्या कहा जाता है? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे कहा जाता है देशद्रोही। देशद्रोही। जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की हो, विश्वासघात किया हो उसे कहा जाता है देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको कहा जाता है बांझ। जिसका
जन्म उच्च कुल में हुआ हो तो उसे कहा जाता है कुलीन। क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है जिसका जन्म उच्च कुल में हो। जिसने ऋण लिया हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसने ऋण लिया हो उसे कहा जाता है आधर्मण्य। क्या कहा जाता है? आधर्मण्य। वह समय देर से काम करने वाला, हर समय देर से काम करने वाला कहलाता है दीर्घसूत्री। जो हर काम को या हर समय देर से कार्य करता है उसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो उसे कहा जाता है आधमर्ण। उचित से कम मूल आंकना या लगाना क्या कहलाता है? तो उचित से, जो उचित है उससे कम मूल आंकना या लगाना कहलाता है अवमूल्यन करना। क्या कहलाता है? अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता या फिर कृपापूर्ण किया जाने वाला व्यवहार कहलाता है अनुग्रह। किसी के प्रति उदारता और कृपापूर्ण किया जाने वाला व्यवहार कहलाता है अनुग्रह। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला कहलाता है पर्यटक। कौन कहलाता है? पर्यटक। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो तो उसे कहा जाता है मुमुक्षु। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो, मुमुक्षु। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, तो पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कहलाता है उत्तरपेशी। क्या कहलाता है? उत्तरपेशी कहलाता है जो पत्र और प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करता है, प्रश्न उत्तरपेशी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाने वाला होता है तो उसे कहा जाता है शीर्षार्थ। जो आभूषण सिर पर धारण करने वाला होता है उसे कहा जाता है शीर्षार्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले को कहा जाता है आशुतोष। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहा जाता है, इसलिए हमारे शिव जी का पर्यायवाची क्या है? आशुतोष है। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहा जाता है अप्रतिम। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहा जाता है अप्रतिम। जहां पहुंचाना जा सके उसे कहा जाता है आगम। जहां तक हम पहुंच नहीं सकते तो आगम। जो बहुत बातें करता हो उसे कहा जाता है वांचाल। क्या कहा जाता है? वांचाल, वाचाल। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना, मतलब अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना कहलाता है पद अवनति। किसी बात को करने का निश्चय लेना तो वह कहलाता है संकल्प। किसी बात को करने का निश्चय लेना संकल्प करना होता है। जो कानून के अनुकूल हो ना हो उसे कहा जाता है अवैध। जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध। आयु में बड़ा व्यक्ति तो होता है ज्येष्ठ। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ता है, तो वो है प्रत्यक्ष। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी तो उसे क्या कहा जाता है? मध्याह्न। तो दोपहर का समय क्या हो जाएगा? मध्याह्न कह जाएगा। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, मतलब क्या बन के जाएगा? वो परीक्षक बन के जाएगा। क्या बन के जाएगा? परीक्षक बन के जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे कहा जाता है शंकालु। क्या कहा जाता है? शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? किसी विषय की पूरी छानबीन करना कहलाता है विवेचन करना। वह वस्तु जो नाशवर हो उसे कहा मतलब नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे कहा जाता है नाशवर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो तो उसे कहा जाता है परित्यागता। परित्यागता, जिसके पति ने पत्नी को त्याग दिया हो उस पत्नी को कहा जाता है परित्यागता। साहित्य से संबंध रखने वाला तो वो कहलाएगा साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाला व्यक्ति कहलाता है साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे कहा जाता है सुलभ। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके तो वो होता है सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके तो उसे कहा जाता है अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे कहा जाता है अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहा जाता है प्रति उत्पन्नमति। तो प्रति उत्पन्नमति कहा जाता है जो तत्काल उत्तर दे सके। जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिजीविषा। जिजीविषा, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिजीविषा कहा जाता है। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला उसे कहा जाता है यायावर।
यहाँ वहाँ जाने वाला है ना। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला कहलाता है यायावर। पूछने योग्य तो होता है पुष्टिच, पुष्टिच, पूछने योग्य। युद्ध करने की इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक क्या कहलाता है? युयुत्सु, युयुत्सु कहलाता है। युयुत्सु को कहा जाता है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाला, तो आय और व्यय के आंकड़े की जांच करने वाले को कहा जाता है अंकेक्षक। अंकेक्षक कहा जाता है आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य मतलब कैसा है? नास्तिक है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो कैसे होते हैं? निराकार होते हैं। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो भारतीयों की बुरी दशा मतलब दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन कैसा हो गया? द्रवित हो गया। ममता कम बोलती है, तो ममता क्या करती है? कम बोलती है, मतलब मितभाषी है। जिसका जन्म पहले हो उसे कहा जाता है अग्रज। क्या कहा जाता है? अग्रज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे कहा जाता है अन्योदर। जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जिगीषा। जिगीषा, जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिगीषा कहा जाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहा जाता है अजानुबाहु। अजानबाहु कहा जाता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है पूज्य। जो पूजा करने के योग्य हो उसे कहा जाता है पूज्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहा जाता है आगमित्य पतिका। आगमित्य पतिका, उसका पति क्या है? आने वाला है, तो आगमित्य पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहा जाता है अशत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अजातशत्रु। जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कहा जाता है कृतघ्न। क्या कहा जाता है? कृतघ्न। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला उसे कहा जाता है गतानुगतिक। तो प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाले को कहा जाता है गतानुगतिक। जो कुछ जानने का इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे कहा जाता है जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहा जाता है किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास रखता हो, सबके समान अधिकार पर विश्वास रखता हो तो वो कहलाता है समाजवाद। रजोगुण वाला हो तो उसे कहा जाता है राजसिक। रजोगुण वाला हो तो राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहा जाता है अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहा जाता है अनुग्रहित। जिसकी आशा न की हो तो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य न हो उसे कहा जाता है अधीर। जिसमें धैर्य न हो उसे कहा जाता है अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाता है अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। सरलता से प्राप्त होने वाला तो सहज और सुलभ होता है। जिसको समान भाव से देखने, मतलब सबको समान भाव से देखने वाला तो होता है समदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाला होता है समदर्शी। नेक्स्ट आता है हमारा कष्ट सहकर होने वाला कार्य। तो कष्ट को सहकर होने वाला कार्य होता है दुष्कर, मतलब बहुत कठिन है, दुष्कर है। बहुत कम बोलने वाला तो मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे कहा जाता है दिवंगत हो गया। भैया दिवंगत हो गए। आकाश में विचरण करने वाला तो होता है नवचर। जो आकाश में विचरण करता है तो वो होता है नवचर। दो भाषाएं बोलने वाला, दो भाषाएं बोलने वाले को कहा जाता है द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो, जिसने उधार लिया हो उसे कहा जाता है ऋणी। जो बदला ना जा सके उसे कहा जाता है अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके उसे कहा जाता है अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो उसे कहा जाता है सैन्यवास। जहाँ सेना रहती हो उसे कहा जाता है सैन्यवास। जो नीतिवान हो, जो नीतिवान हो उसे कहा जाता है नीतिज्ञ। जो नीतिवान हो उसे कहा जाता है नीतिज्ञ।
जो विश्वास करने लायक ना हो, जो विश्वास करने लायक ना हो उसे कहा जाता है अविश्वसनीय। जो विश्वास के लायक ना हो उसे कहा जाता है अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो, तो जो भवन गिर गया हो उसे कहा जाता है खंडर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे कहा जाता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो, जिसमें उत्साह ना हो उसे कहा जाता है निरुत्साही। निरुत्साही कहा जाता है जिसमें उत्साह ना हो। जो अधिक बोलता हो उसे कहा जाता है बाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कहा जाता है गंजा। आकाश को चूमने वाला तो गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा और तोड़ा ना जा सके उसे कहा जाता है अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। जो कम बोलता हो उसे कहा जाता है मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे कहा जाता है अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे कहा जाता है अवैतनिक। जंगल में लगी आग को कहा जाता है दावानल या फिर दावाग्नि। दावानल या फिर दावाग्नि कहा जाता है जंगल में लगी आग को। जो धरती फाड़कर जन्मा हो, जो धरती फाड़कर जन्मा हो उसे कहा जाता है उद्भिज। उद्भिज। जो पराओं का हित चाहता हो उसे कहा जाता है परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो उसे कहा जाता है बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे कहा जाता है आश्रुत पूर्व। आश्रुत पूर्व कहा जाता है जो कभी नहीं सुना गया हो। जो व्याकरण जानता हो उसे कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण कहा जाता है जो व्याकरण को जानता हो। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे कहा जाता है आक्षम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे कहा जाता है आक्षम्य। जिस पर मुद्दा चल रहा हो उसे कहा जाता है प्रतिवादी। जिस पर मुद्दा चल रहा हो उसे कहा जाता है प्रतिवादी। पुस्तक की हाथों से लिखी प्रति। पुस्तक की हाथों से लिखी हुई प्रति को कहा जाता है पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका कहलाती है किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहा जाता है अशत्रु। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे कहा जाता है कुलीन। जो स्त्री कविता रचती हो उसे कहा जाता है कवियत्री। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो तो उसे कहा जाता है किन कर्तव्य विमूढ़। किन कर्तव्य विमूढ़। जो जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो। 100 वर्षों का समूह कहलाती है शताब्दी। जो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला हो। जो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला हो उसे कहा जाता है द्विभाषिता। द्विभाषिया। द्विभाषिया। जो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करता हो। विष्णु का उपासक तो होते हैं वैष्णव। गोद लिया गया हुआ, तो गोद लिया हुआ तो होता है दत्तक। जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके वो कहा जाता है अत्याज्य। क्या कहा जाता है? अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो, आंखों से सुनता हो। जो व्यक्ति आंखों से सुनता हो उसे कहा जाता है अक्षुस्त्वा। अक्षुस्त्वा। जो पेट के बल चलता हो जैसे सांप आदि तो उसे कहा जाता है उरग या फिर उदरचर। उदरचर या फिर उरग। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया गया हो तो उसे कहा जाता है अनुल्लंघनीय। अनुल्लंघनीय कहा जाता है जिसका उल्लंघन नहीं किया हो जा सके। अनुल्लंघनीय। अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे कहा जाता है अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया जा सके उसे कहा जाता है अनुत्तरित। जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे कहा जाता है अवैतनिक। जो वेतन लिए बिना कार्य करे तो वो कहलाता है अवैतनिक। जो किसी भी अवधि में कार्य कर रहा हो, जो किसी भी अवधि में कार्य कर रहा हो तो उसे कहा जाता है स्नापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे कहा जाता है पदेन या फिर प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तो वो होता है अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो तो उसे कहा जाता है अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त हुआ हो तो अर्धकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तो वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे कहा जाता है सहायकी।
जो भूमि में कुछ पैदा ना हो, जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे कहा जाता है बंजर या फिर धूसर, ऊसर भूमि। जीवन के अश्न को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, तो जीवन के अंश को लेकर लिखा गया एक प्रबंध काव्य कहलाता है खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रण किया गया हो उसे कहा जाता है वातानुकूलित। वह स्थान जहाँ पर सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे कहा जाता है वातानुकूलित। किसी छोटे से छोटा काम में त्रुटि ढूंढना, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, तो वो होता है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, तो उत्तराधिकार से में प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कहलाती है रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला तो होता है सव्यसाची, सव्यसाची या फिर डेवरा। तो बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची या फिर डेवरा कहलाता है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है सदावर्त। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है सदावर्त। ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहा जाता है वाग्यदत्ता। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहा जाता है वाग्यदत्ता। खाद्य सामग्री जो कि यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जानी हो उसे कहा जाता है पथे। ऐसी खाद्य सामग्री जो रास्ते में या फिर यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाए हो उसे कहा जाता है पथे। आधी रात का समय तो होता है हमारा निशीथ, निशीथ। आधी रात का समय होता है निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहा जाता है आकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। रंगमंच के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। हवन में जलने वाली लकड़ियां उसे कहा जाता है सामिधा। हवन में जलने वाली लकड़ियों को क्या कहा जाता है? सामिधा कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसे कहा जाता है दिगंबर। यज्ञ में आहुति देने वाला, तो जो यज्ञ में आहुति देता है उसे कहा जाता है होमाग्नि। पेट की अग्नि कहलाती है जठर अग्नि। जो स्त्री शूर भी ना देख सके, जो स्त्री शूर भी ना देख सके उसे कहा जाता है आशूर पश्या। आशूर पश्या, जो स्त्री सूर्य ना देख सके। जो हमेशा रहने वाला है वो उसे कहा जाता है शाश्वत। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है उसे कहा जाता है बेपत्नीक। बेपत्नीक कहा जाता है, बेपत्नीक कहा जाता है उस वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ ना हो। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे कहा जाता है आपत। जिसके पत्ते, यह ऐसा पेड़ जिसके पत्ते गिर गए हो उसे कहा जाता है आपत। तैरने की इच्छा रखने वाला तो होता है तितिया। तो तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तितिया कहा जाता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला कहलाता है होदा। हाथी की पीठ पर क्या रखा जाता है? होदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहा जाता है आप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सत्य ना किया जा, सिद्ध ना किया जा सके उसे कहा जाता है आप्रमेय। औपनिवेश से संबंधित हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहा जाता है औपनिवेशिक। औपनिवेश से संबंध रखने वाला व्यक्ति औपनिवेशिक। रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री आशूर पश्या। रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्रियां कहलाती हैं आशूर पश्या, जो कि सूर्य को भी नहीं देख सकती। गिरा हुआ के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा। गिरा हुआ के लिए होता है पतीत। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला कहलाता है स्वयंसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला तो होता है अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला कहलाता है अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला होता है कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची तो होती है काली सूची। तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची होती है उसे कहा जाता है काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहा जाता है कृतज्ञ।
पेट की अग्नि को कहते हैं जठर अग्नि। किसी संख्या या व्यक्ति के पास 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव होता है हरिक जयंती। तो किसी संख्या या फिर व्यक्ति के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसे कहा जाता है हरिक जयंती। जो नभ में चलता हो उसे कहा जाता है खच्चर या खेचर। जो नभ में चलता हो उसे कहा जाता है खेचर। दूसरों के काम में दखल देना, दूसरे के काम में दखल देने वाला होता है हस्तक्षेपी। हस्तक्षेपी। बड़ा चढ़ाकर कहना, बड़ा चढ़ाकर कहने होता है अतिशयोक्ति। जो छीड़ ना हो सके, जो कभी छीड़ ना हो सके उसे कहा जाता है आच्छय। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, तो ऐसा बयान जो शपथ के सहित दिया गया हो उसे कहा जाता है हलफनामा। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अक्षत्र। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अक्षत्र। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहा जाता है असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहा जाता है असाध्य। जिससे जीता ना जा सके, जिससे जीता ना जा सके उसे कहा जाता है अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसे कहा जाता है सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में होता है उसे कहा जाता है अंतज्य। अंतज्य मतलब जो छोटी जाति में जन्मा हो। जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहा जाता है चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहा जाता है निर्मम। पति युवा स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो पत्री या फिर युक्ता पुत्री को कहा जाता है सधवा। पति से युक्त स्त्री को क्या कहा जाता है? सधवा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद। तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहा जाता है नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो महल के भीतरी भाग को कहा जाता है अंतपुर। अंतपुर। जो कठिन से समझने योग्य हो उसे कहा जाता है दुर्बोध। जो कठिन से समझने योग्य हो उसे कहा जाता है दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध हो, जो पृथ्वी से संबंध हो उसे कहा जाता है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है उसे कहा जाता है भूतपूर्व। जो पहले था लेकिन अब नहीं है उसे कहा जाता है भूतपूर्व। जो कठिन से मिलता हो उसे कहा जाता है दुर्लभ। जो कठिन से मिलता हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ कहा जाता है। हवन से संबंधित सामग्री तो उसे कहा जाता है हवि। हवन से संबंधित सामग्री को कहा जाता है हवि। मद्रा पीने का प्याला उसे कहा जाता है चाचक। मद्रा पीने का जो प्याला होता है उसे क्या कहा जाता है? चाचक। जो स्त्री के वशीभूष हो, तो जो स्त्री के वशीभूत हो उसे कहा जाता है शैत्य। शैत्रण। स्त्रीण कहा जाता है स्त्रीण। सवाल जवाब या बहस या हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर क्या कहलाते हैं? प्रत्युत्तर कहलाते हैं। सवाल जवाब, बहस या फिर हुज्जत पर दिए गए जो उत्तर पर उत्तर होते हैं उसे कहा जाता है प्रत्युत्तर या प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहा जाता है वाम्यदत्ता। क्या कहा जाता है? वाम्यदत्ता कहा जाता है। वाम्यदत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति। तो ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला कहा जाता है युयुत्सा। युयुत्सा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहा जाता है विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है उसे कहा जाता है विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा कहलाती है दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्यों से या बुरे उद्देश्यों के लिए की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसे कहा जाता है दुर्भिसंधि। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे कहा जाता है आकथनीय। जो वचन और वाणी से कहा ना जा सके उसे कहा जाता है आकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय।
घुटने तक वाह वाला तो होता है अजानबाहु। बिना पलक गिराए हुए तो बिना पलक गिराए हुए कहा जाता है आपलक। जिसका दमन करना कठिन हो तो उसे कहा जाता है दुर्दम्य। दुर्दम्य कहा जाता है जिसका दमन करना कठिन हो। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहा जाता है अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, जो प्रिय वचन बोलती है वो स्त्री होती है प्रियविंदा। प्रियविंदा। जिसके पार ना देखा जा सके उसे कहा जाता है अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। जो सबको समान रूप से देखता हो तो वो है समदर्शी। जो सबको समान रूप में देखता हो वो होता है समदर्शी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे कहा जाता है अव्यक्त। जो शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता तो अव्यक्त। सांझ रात के बीच का समय होता है गोधूली। सांझ और रात के बीच का समय होता है गोधूली। अपने हाथों में जिसके हाथों में शूल हो तो जिसके हाथों में शूल हो उसे कहा जाता है शूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाता है आकिंचन। क्या कहा जाता है आकिंचन। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो तो जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता ना हो तो कहा जाता है स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। अनिश्चित जीविका के लिए तो होता है आकाशवर्ती। तो अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवर्ती। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे कहा जाता है अनाकांत। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे कहा जाता है अनाकांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे कहा जाता है मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे कहा जाता है मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला होता है विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कहलाता है विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे कहा जाता है किन कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे कहा जाता है किन कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले तो वो होते हैं सनातन। अनेक युगों से चलने आने वाले को कहा जाता है सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे कहा जाता है अशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे कहा जाता है अशु कवि। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला तो होता है अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है अभिप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है इष्णा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है इष्णा। कार्य करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है चिकित्सा। चिकित्सा। काम करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है चिकित्सा। 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 जानने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिज्ञासा। जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिगीषा। जीतने की या फिर दमन करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिगीषा। किसी को जीतने की इच्छा करने वाला, किसी को जीतने की इच्छा करने वाला कहलाता है जिगीषु। किसी को जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिघांसा। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिघांसा। हित चाहने वाला, हित चाहने वाला क्या होता है हितैषी होता है। शुभ चाहने वाला जो सबका शुभ चाहता है वो होता है शुभेच्छु। शुभेच्छु। जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला, जो जिंदा रहने की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है जिजीपिशा। जिजीपिशा कहा जाता है जो जीने की इच्छा रखता हो। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है ज्ञान पिपाशा। ज्ञान पिपाशा। तैर कर पार जाने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है तितार्षा। तो तैर कर पार जाने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है तितार्षा। धन की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है धनिक्षु। जो धन की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है धनिक्षु। फल की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है फलिक्षु। जो कि फल की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है फलिक्षु। खाने का इच्छुक व्यक्ति, तो खाने का इच्छुक व्यक्ति होता है बुभुक्षु। तो बुभुक्षु किसको कहा जाता है जो खाने के इच्छुक हो। जो अत्यधिक भूखा हो उसे कहा जाता है
विभूषित, जो अत्यधिक भूखा हो उसे कहा जाता है बुभुक्षित। जो युद्ध की इच्छा करने वाला, तो युद्ध की इच्छा करने वाले को कहा जाता है युयुप्सु कहा जाता है। चलिए हम वाक्यांश से रिलेटेड देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो पूजा के योग्य होता है उसे कहा जाता है पूज्य। कृतघ्न शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? जो कृतघ्न को क्या कहा जाता है? जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता उसे कहा जाता है कृतघ्न। गतानुगतिक शब्द के लिए सही अर्थ क्या होगा? तो गतानुगतिक के लिए कहा जाता है प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाले को क्या कहा जाता है? गतानुगतिक कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ, अजात शत्रु। वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो उसे कहा जाता है सहोदर। नहीं, सहोदर मतलब एक ही माता से पैदा हुआ तो अंत्योदय। अंत्योदर क्या किसको कहा जाता है? वह भाई जो किसी अन्य माता से पैदा हुआ हो। अंत्यज, तो अंत्यज को क्या कहा जाता है? जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो तो अंत्यज कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य में किया गया उपयुक्त वाक्य, जिसका जन्म पहले हुआ तो वो क्या कहलाता है? अग्रज कहलाता, आगे हुआ हो। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? तो देवताओं का उपवन कहलाता है नंदन कानन। अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? तो अन्न को पचाने वाली अग्नि कहलाती है जठर अग्नि। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है मुमुक्षु। मुमुक्षु कहा जाता है जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। बहुज्ञ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? तो बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला, तो जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? तो जो कभी पहले ना हुआ हो उसे कहा जाता है अभूतपूर्व। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए शब्द उपयुक्त है अपना अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहा जाता है अनुग्रहित। अजान बाहु शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग किया जाएगा? तो अजान बाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो उसे कहा जाता है अजान बाहु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहा जाता है आगमित्य मित्यपतिका। आगमित्यपतिका। जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहा जाता है? तो वह जो बिना मांगे मिल जाए उसे कहा जाता है आयाचित। आयाचित। अवस्था में बड़ा व्यक्ति, तो अवस्था में बड़ा व्यक्ति कहलाता है अपन से वरिष्ठ। युद्ध करने की इच्छा के लिए शब्द क्या आएगा? तो वह व्यक्ति जो कि युद्ध की इच्छा रखता हो उसे कहा जाता है युयुत्सा। क्या रखता है? युयुत्सु कहा जाता है, युयुत्सु कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला, जो गुरु के साथ रहता है उसे कहा जाता है अंत्यवासी। अंत्यवासी। पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो उसे कहा जाता है हमारा प्रष्टव्य। वह कालीन बेला जहाँ पे पशु चरकर लौटते हैं, वह संध्याकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं उसे कहा जाता है गोधूली का समय। वह काम जो जरूरत से ज्यादा देर में करने वाला हो, तो वह काम जो जरूरत से ज्यादा देर में करने वाला हो उसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्तियों द्वारा जोड़ा गया भाग, तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग कहलाता है हमारा छेपक। छेपक। जो शत्रु की हत्या करता हो, तो जो अपने शत्रु की हत्या करता है उसे कहा जाता है शत्रुघ्न। बिना घर का, जिसके पास घर ना हो उसे कहा जाता है अनिकेतन। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, तो वह स्त्री जिसको उसके पति ने त्याग दिया हो उसे कहा जाता है परित्यागिता। प्रतिक्रियावादी, तो प्रतिक्रियावादी के लिए कौन सा प्रयुक्त शब्द होगा? तो ये होता है प्रति उत्पन्न
मति, प्रत्युत्पन्न मति किसको कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी को कहा जाता है। अधिक वर्षा होना मतलब क्या हो गई भैया? अतिवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि। एक दूसरे पर आश्रित होना, तो एक दूसरे पर आश्रित होना कहलाता है अन्योआश्रित, अन्योआश्रित। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना मतलब अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी को पद से नीचे करना, तो उसे कहा जाता है अपनी पद की क्या होगी? अवनति हो गई, तो पद अवनति। वह वस्तु जो नाश्वर हो, तो वह वस्तु जो नाशवान हो तो उसे कहा जाता है नाश्वर। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे कहा जाता है सुलभ। हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहता है वो होगा अपना शाश्वत। साहित्य से संबंध रखने वाला, तो साहित्य से संबंध रखने वाला होता है अपना साहित्यिक। जिसके पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो तो होता है दुर्गम। किसी कार्य के लिए आज्ञा करना, किसी कार्य के लिए आज्ञा करना करने के लिए कहा जाता है अपने अनुमति। किसी कार्य के लिए आज्ञा करना अनुमति। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, तो एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को क्या कहा जाता है? यायावर कहा जाता है। जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला, जिसको जीने की प्रबल इच्छा हो उसे कहा जाता है जिजीविषा, जिजीविषा। जानने की इच्छा रखने वाला, जो कि जानने की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है जिज्ञासु। जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो उसे कहा जाता है पार्थिव। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, वह व्यक्ति जो दूसरों पर संदेह करता हो उसे कहा जाता है शंकालु। क्या कहा जाता है? शंकालु। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? तो विधानमंडल के द्वारा पारित या फिर स्वीकृति विधि कहलाती है हमारी अधिनियम। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो ऐसा हथियार जो कि फेंक कर चलाया जाता है उसे कहा जाता है अस्त्र। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है युगल। पुष्पों के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला रस, तो पुष्पों के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला रस होता है मकरंद। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? जहां पर पहुंचा ना जा सके उसे कहा जाता है दुर्गम। प्रश्न अथवा प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्न या फिर प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को कहा जाता है उत्तरापेशी। क्या कहा जाता है? उत्तरापेशी। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है नवीनीकरण। नवीनीकरण। जो बहुत बातें करता हो उसे कहा जाता है वाचाल। जो बहुत बातें करता हो उसे कहा जाता है वाचाल। इसके साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।